दोस्तों नमस्कार। यह UPTET 2018 का एक प्रश्न है। यह बिहारी जी का एक दोहा है। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परै श्याम हरित द्युति होए। यह दोहा है। दोहा छोटा छंद होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे अर्थ हैं। बिहारी जी के दोहे गागर में सागर भरते हैं। कहते हैं सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। यानी दोहा देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्थ देता है। घाव बहुत ही गहरे करता है। तो क्यों घाव गहरे करता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी साहित्यिक युक्तियों का प्रयोग किया गया है, ज़्यादा अर्थ के लिए, अधिक अर्थ के लिए। उन युक्तियों में एक युक्ति अलंकार की भी है, तो इसमें कई अर्थ निकलते हैं। राधा जी गोरी हैं, कृष्ण जी के पास आई हुई हैं, तो कृष्ण जी राधा जी को देखते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं। हरित का अर्थ है प्रसन्न होना। कृष्ण जी सांवले हैं। गोरी राधा की जब छाया कृष्ण पर पड़ती है, तो कृष्ण जी का सांवला रंग राधा जी के गोरे रंग से प्रभावित होकर के हरा हो जाता है। तो यहाँ पर हरित का अर्थ हरा भी होता है। अब हरित शब्द एक बार आया है, लेकिन दो अर्थ देता है। कृष्ण जी का रंग हरा हो जाता है, कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें जो अलंकार होगा वो श्लेष होगा। श्लेष में शब्द तो एक बार आता है, परंतु अर्थ वह कई देता है। यमक में जितनी बार जितने अर्थ होते हैं, उतनी बार वह शब्द आता है। जैसे कनक, कनक से 100 गुनी, तो इसमें दो अर्थ आते हैं। तो कनक भी 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसमें हरित एक बार ही प्रयुक्त हुआ है, जबकि ये 2 अर्थ देता है। तो यमक में जितने अर्थ होते हैं, शब्द उतनी बार आता है। श्लेष में जितने अर्थ होते हैं, शब्द उतनी बार नहीं आता है। शब्द तो एक बार ही आएगा, अर्थ चाहे जितने हों। इसे और ज़्यादा समझते हैं। देखें, श्लेष अलंकार में शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है, पर कई यानी 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे वही पुराना वाला उदाहरण ले लेते हैं। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होए। अब देखें, यहाँ पर हरित शब्द का एक अर्थ है हरा या ग्रीन, और दूसरा अर्थ है प्रसन्न या हैप्पी। हरित शब्द का प्रयोग एक बार ही हुआ है, पर इसके अर्थ 2 हैं, तो इसे श्लेष कहेंगे। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है श्लेष यानी चिपका हुआ होना। तो यहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ चिपक जाते हैं। हम चलें दूसरा उदाहरण लेते हैं, और एक केशव दास जी का उदाहरण है। केशव दास जी भी रीत काल के कवि कहलाते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुबरन शब्द आया है। 3 अर्थ कवि अलग अर्थ देगा, व्यभिचारी अलग अर्थ देगा, और चोर अलग अर्थ देगा। तो शब्द केवल सुबरन है, अर्थ 3 आते हैं, यानी सुबरन से 3 अर्थ चिपके हुए हैं।
यानी इसका अलंकार श्लेष होगा। अब देखते हैं सुबरन के कौन कौन से अर्थ आते हैं। पहला अर्थ सुबरन का है जो कवि के लिए आएगा। देखिए, सुबरन का स्वर्ण या गोल्ड होता है, सुवर्ण यानी सुंदर रंग होता है, और सुवर्ण, वर्ण मन होता शब्द, अक्षर, यानी सुंदर अक्षर भी होता है। लेकिन क्रमशः कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए जो तीन शब्द आ रहे हैं, तीन अर्थ आ रहे हैं, उनको देखते हैं। तो कवि के लिए आता है सुवर्ण, यानी उचित शब्द, यानी प्रॉपर वर्ड। तो कवि लगातार प्रतीक्षा करता है एक अच्छे शब्द के लिए, और जब उसे अच्छा शब्द मिल जाता है तो उसकी कविता पूरी हो जाती है। यानी एक अच्छे शब्द के लिए, एक अच्छे विचार के लिए, अच्छे शब्द के लिए कवि बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करता है। निसीम एजिकील की एक कविता मैंने पढ़ी थी, तो उसमें निसीम एजिकील कहते हैं कि कविता लिखने के लिए कवि को बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए। उसी तरह जैसे चिड़िया का अध्ययन करने के लिए, पक्षी का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए। तो कवि सुवर्ण को खोजता फिरता है, बहुत इंतज़ार करता है, बहुत प्रतीक्षा करता है अपनी कविता के लिए। व्यभिचारी जो होता है वह सुंदर रूप रंग वाली स्त्री को ढूंढता फिरता है। तो सुवर्ण यानी सुंदर रूप रंग वाली, वर्ण वाली। और जो चोर होता है वह सुवर्ण यानी स्वर्ण यानी गोल्ड को खोजता फिरता है। तो तीनों की गतिविधियों को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया। चरण धरत, धीरे धीरे वे चरण रखते हैं। तो कविता में भी होता है पहला चरण, दूसरा चरण। चोर भी धीरे धीरे चलता है, और व्यभिचारी भी, यानी जो किसी को उनके अजीब विचार होते हैं, वो भी धीरे धीरे चलते हैं। चिंता कर, डरते हैं कि कोई देख न ले, और चितवत चारों ओर देखते हैं। और तीनों लोग सुवर्ण को खोजते हैं, यानी कोई सोने को खोजता है, कोई उचित शब्द को खोजता है, और कोई अच्छे रंग रूप को खोजता है। तो ये श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार शब्दालंकार है, श्लेष अलंकार अर्थालंकार नहीं है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइकिंग से प्रोत्साहन मिलता है। आगे देखते हैं कि श्लेष और यमक में अंतर क्या हो सकता है। श्लेष में अलंकार वाला शब्द एक बार आता है, जैसे हरित एक बार आया है, सुबरन एक बार आया है। तो अर्थ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन शब्द वो एक बार आएगा। जबकि यमक में वो कई बार आता है, यानी जितने अर्थ होंगे उतनी बार वो शब्द आएगा। उदाहरण के लिए, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। रहीम जी का दोहा है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यानी दो स्थितियां हैं। अब कनक के लिए यहाँ पर सोना भी आया है, और कनक के लिए धतूरा भी आया है। अब धतूरा को पाने से, धतूरा जहर होता है, आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है, नुकसान होता है। लेकिन यदि किसी को सोना मिल जाए तो वो भी पागल हो जाता है। तो इसमें कनक, सोना, गोल्ड, ये वा पाए बौराए, और कनक, धतूरा यानी या खाए बौराए। तो दो अर्थों के लिए दो बार कनक कनक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यमक अलंकार है। जबकि तीन अर्थों के लिए सुबरन का एक बार ही प्रयोग हुआ है, इसलिए वह
श्लेष अलंकार है और जैसा पहले ही आपने देखा श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो उम्मीद है, आशा है श्लेष और यमक में अंतर आपकी समझ में आ गया होगा। श्लेष और यमक दोनों शब्दालंकार होते हैं, उपमा रूपक की तरह अर्थालंकार नहीं होते हैं। उत्प्रेक्षा भी अर्थालंकार होता है, जबकि यमक और श्लेष शब्दालंकार होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।